हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं उदय कुमार। आप सभी का स्वागत है। नीट 2023 का कट ऑफ मैंने आपको बताया है। अब इसमें बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल अपने अपने बच्चों को गुमराह करने में लग जाते हैं। आपको डिसीजन लेना है अब आपको क्या चयन करना चाहिए। जिनका नंबर 606 से कम है, ठीक है, 606, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, केरला, ये जो मैं आज बता रहा हूँ, और जिनकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है, ठीक है, तो ये आप प्लान कर लें कि आपको क्या करना है। ठीक है, मैं पूरा डिस्कशन बता रहा हूँ कि कहाँ एग्जैक्ट कट ऑफ जाकर रुकेगी। ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। पता चले 26-27 हज़ार बचे। देखिए, ये रैंक 596 पे था, 22,700। अब ये 596, 32,000 रैंक। एनटीए ने एक तो बोनस मार्क दिया, मान लिया बच्चे बहुत खुश हो गए बोनस मार्क लेके। बोनस मार्क्स मिलने का क्या फ़ायदा हुआ, मुझे तो कोई कुछ नहीं लगता। दूसरा, जो ये बायोटेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन, उसका 2 आंसर देने का क्या मतलब था, वो समझ में नहीं आया। क्योंकि एज पर एनटीए रूल एक ही आंसर सही हो सकता है, ठीक है। तो कोई उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाया, उसको भी मैं एनालिसिस करूँगा। अब बात कर रहे हैं हम इन स्टेट की, जिनकी कट ऑफ बिल्कुल हाई रहेगी, ऑल इंडिया से भी ज़्यादा रहेगी। ये दिमाग में बैठा लो: दिल्ली, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड केरला, ठीक है। पिछले बार हरियाणा का सिनेरियो अलग था, लेकिन इस बार कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, ठीक है। ये और आपको मैं कट ऑफ भी स्टेट पे काम कर रहा हूँ। और देखिए, फ्री काउंसलिंग वो करना है तो मैं लिंक दे रहा हूँ। ऐसे नहीं कि किसी को 2,000 रुपया दे रहे हैं, बात भी नहीं कर रहा। फ्री काउंसलिंग इस पर ये नहीं कि 1 to 1 होगा, लेकिन आपको हेल्प मिलेगी जब मुझे टाइम मिलेगा, या मेरे एडमिन जो है, डॉक्टर्स लोग हैं जो, या MBBS स्टूडेंट हैं, वो आपको गाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम। पेड काउंसलिंग के लिए भी ये मैंने आपको बताया था, जिस पे आपको का अगर 1 to 1 काउंसलिंग चाहिए तो गवर्नमेंट के लिए 5,000, प्राइवेट के लिए 25। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अब बात करते हैं, ये देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है, जब चैतन्या ने पहले भी क्लेम किया था कि 720 में 720 आ रहा है, एक बच्चे का आ रहा था, तो वो तो खैर नहीं हो पाया, लेकिन एक बच्चा इसका जरूर निकला, चैतन्या का। पहली बार एलेन और आकाश का नंबर 1 नहीं आया है। नंबर 1 बहुत मैटर करता है। और आप देखेंगे एक और लड़का है जो ये 720 में 720 से स्कोर किया। एलेन आकाश से नहीं है, ये चैतन्या से, और ये पता नहीं किस इंस्टीट्यूट से है, ठीक है। अब बात करते हैं हम रैंक की। देखिए दोस्तों, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर सेफ बात करें तो 24,000 रैंक तक आप मान के चलो कि आपका हो जाएगा। उसके बाद 25,000 तक चांसेज है, फुल चांस है कि मिल जाना चाहिए, जैसे सीटें इंक्रीज हो रही है उसके हिसाब से। अब उसके बाद वाले का ना लो चांस है, ठीक है ना। उसके बाद वाला जो 26,000 है, इनके लो चांस है। टोटली डिपेंड है सीट इंक्रीमेंट पे, कितना सीट बढ़ती है। अब मैं एक डाटा आपको दिखाता हूँ। अभी तक 2,700-2,800 सीटें बढ़ गई है। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज बिहार में एक आ गया, ठीक है, उसकी मान लें 3,000 बढ़ी हुई है। अभी 1,000 सीटें और बढ़ जाती है, 4,000 बढ़ जाती है गवर्नमेंट की। अब देखिए 8,000 बढ़ रही है, तो उसमें कोई प्राइवेट में कोई फ़ायदा नहीं है ना। हम लोग प्राइवेट की बात क्यों करें। हमारी जो सीटें बढ़ी है 4,000, तो 15% होता है 600, ठीक है। अब मान लेते हैं एम्स में थोड़ा बहुत सीटें बढ़ गई, कुछ हो गया, तो 800 सीटें बढ़ जाएगी। तो 800 का 2.5 गुना के आसपास सीटें मिलती है, जो कैलकुलेशन बोलता है। तो 800 का कितना हो गया, 2,000 रैंक बढ़ जाएगा। अब 2,000 रैंक, 1,000 अगर आता है सीटें, तो कितना होगा, 2,500 रैंक बढ़ जाएगा। तो 22,700 मिला था, अब उसमें 2,500 जोड़ोगे तो कहाँ तक जाएगा, 2,000 जोड़ोगे तो कहाँ तक जाएगा। आप देख लो अभी के सिनेरियो के हिसाब से डाटा क्या बोल रहा है, आप खुद सोचो। आपको 600 के हिसाब से 1,500 रैंक आप जोड़ोगे तो 24,000 के आसपास जा रहा है। तो वो वहाँ तक जो अभी तक ये है, 24,000 तक जो बच्चे हैं, वो उनको पूरा मतलब चांस है कि बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज मिलने जा रहा है। उसके बाद वाले जो हैं, जो मैंने आपको बताया, उसके बाद वाले जो स्टूडेंट हैं, वो जैसे सीट बढ़ेगी उसके हिसाब से होगा। अब 26,000 से भी नीचे रैंक है, तो आप या तो ड्रॉप ले लें। आपको अगर लगता है, ठीक है, कि मैं कर सकता हूँ, तो आप ड्रॉप लीजिए, अदरवाइज दूसरे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब उस पर भी मैं एक वीडियो ये करूँगा। देखिए, अब एक और चीज़ें था, पहले बच्चों का नंबर घट गए थे, जब बोनस मार्क्स मिला और क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ, सबके मार्क्स 10-15 मार्क्स बढ़ गए। तो कुछ बच्चे का तो काफ़ी फ़ायदा हुआ, लेकिन जो 590 वाले थे 600 पा आ गए, उनको वही कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। और जो या 595 है, 605 आ गए, तो उनको भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उस मार्क्स का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि रैंक मैटर करता है। अब मैंने आपको ये कट ऑफ बता दिया था कि यहाँ तक आपको सीटें मिलेगी, ठीक है।
आप इससे कम पे मुझे नहीं लगता इतना आसानी से, क्योंकि देखिए ST SC में तो मिल जाएगा इनका, क्योंकि कैटेगरी रैंक पे निर्भर करता है। ST SC अलग बात है, जनरल OBC EWS OBC के कट ऑफ जनरल से 1 नंबर भी कम नहीं रहेगा, ये लिख के रख लो अभी, ठीक है ना, क्योंकि इस बार OBC के बच्चे बहुत ज़्यादा है पिछले साल से भी, ठीक है। और EWS भी पिछले साल जैसे नहीं रहेगा, लगभग तीनों का जो कट ऑफ एक ही साइड से रहेगा। मैंने पिछले डाटा के हिसाब से ये प्रिडिक्ट कर दिया है, ठीक है। और ये 1-8 नंबर घट जाए बाद में तो अलग बात है, लेकिन रहेगा यही, ये आप नोट कर लो, ठीक है। और चैनल पे नया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपको कल ये बताया था, ये सारे डाटा हमारे पास होता है, पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें, और ये 2.5 गुना वाला फार्मूला जो है इतना तक पहुंच सकता है अगर 11,000 सीटें आ गई तो। मैंने मैक्सिमम लिया हुआ है कि 11,000 आगे जाएगी, ठीक है। पिछले बार 10,000 के अप्रॉक्स सीटें थी, ठीक है। इतना अगर मिल जाता है तब, अब देखो क्या होता है, कितना तक आती है सीटें, होप कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आए, ठीक है दोस्तों। ये पिछले साल देखें 22,700 गए थे, अब इसमें ऐड करेंगे आप 2.5 गुना जो सीटें बढ़ रही है तो उतने ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पेड काउंसलिंग लेने से पहले सोच लीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं फ़ोन ही नहीं उठाते बाद में आपका। तो पिछले साल भी वैसा हुआ था, तो मैंने उसको फ्री में काउंसलिंग प्रोवाइड किया था। तो ध्यान देना दोस्तों कि 5,000 दे दे और पता चले बात ही नहीं हो पा रही है आपकी, और तो ये सब ध्यान दे के आपको करना है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो जो करते हैं। हमारी टीम वैसे नहीं है, सारे बिजी हैं, प्रोफेशनल हैं। हम लोग का ये पर्टिकुलर ये काम नहीं है। मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये डॉक्टर है पंकज यादव, ही फाइनल ईयर में है, ये लोग वैकेंसी है डॉक्टर, तो ये लोग MBBS स्टूडेंट हैं, और मैं इंजीनियर हूँ तो खुद जॉब में हूँ। तो हम लोग के पास जो हमारे टीम है, प्रोफेशनल टीम है, उनके पास एक्सपीरियंस है इस चीज़ों का, लेकिन यूट्यूबर की तरह नहीं, वैसे जो 10th पास करके आके आपको काउंसलिंग दे रहे हैं। तो आप पेड ले सकते हैं, अगर पैसे नहीं है तो आप फ्री भी ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक मैं दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।